नमस्ते बच्चों। GDMBBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय पढ़ेंगे। संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे नवम पाठ। 8 पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम देखेंगे नवा पाठ, जिसका नाम है क्रीडा स्पर्धा। क्रीडा यानी खेल, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, यानी खेल प्रतियोगिता। क्रीडा संस्कृत में क्रीडा का अर्थ होता है खेलना, और स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। तो देखते हैं हम। इसमें संवाद है कुछ बच्चों का आपस में, अर्थात बातचीत है खेल के विषय में, खेल प्रतियोगिता के विषय में। तो कुछ मित्रों की जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी आपसी बातचीत है, संवाद है खेल के विषय में। तो देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें हुमा नामक बच्चा बोल रहा है, यूयम कुत्र गच्छतः। यूयम यानी तुम सब, स तो त्वम युवाम यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हुमा पूछता है तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र कहता है, इंद्रः अर्थात इंद्र नाम का बच्चा कह रहा है, वयम विद्यालय गच्छामः। हम सब विद्यालय जा रहे हैं। वयम यानी हम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फिर फैकन कहता है, तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः। वहाँ खेल प्रतियोगिता है, हम सब खेलेंगे। अर्थात विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय में क्या है? तो वहाँ, तत्र यानी वहाँ खेल प्रतियोगिता है, हम सब खेलेंगे। तो इसी विषय में आगे रामचरण नामक बच्चा बोलता है, किम स्पर्धा केवल बालकेभ्यः एव सन्ति। क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है, यानी लड़कों के लिए? क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए है? प्रसन्ना कहती है, प्रसन्ना नामक लड़की बोलती है, नहीं बालिका अपि खेलिष्यति। नहीं, बालिकाएं भी खेलेगी। भविष्यकाल का है ये, खेलिष्यन्ति यानी खेलेगी। तो नहीं, बालिकाएं भी खेलेगी। फिर रामचरण कहता है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम यानी क्या, प्रश्न पूछ रहा है वो। किम यानी क्या, यूयम यानी तुम सब। क्या तुम सब एकस्मिन यानी एक ही, दल में यानी समूह में हो, यानी क्या तुम सब जो दोस्त हो वो सारे एक ही टीम में हो, एक ही समूह में हो, अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दल में हो, अलग अलग समूह में हो, यानी खेल में जो टीम होती है। तो पूछ रहा है रामचरण, क्या तुम सब एक ही टीम में हो, एक ही समूह में हो, अथवा पृथक पृथक दले अर्थात अलग अलग समूह में हो? तो प्रसन्ना कहती है, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे, यानी वहाँ जहाँ प्रतियोगिता है वहाँ पर बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। तो फैकन कहता है, आम, आम यानी हाँ, हाँ बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। हाँ बैडमिंटन क्रीडाया, बैडमिंटन खेल होता है, तो बैडमिंटन क्रीडाया मम सहभागिनी यानी मेरी सहयोगी, मेरी साथी कौन है? जूली है। यानी बैडमिंटन प्रतियोगिता में मेरी साथी कौन है? जूली है। अर्थात बालक और बालिकाएं दोनों ही मिलकर खेलेंगे।
आगे देखते हैं। प्रसन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकन्दुकम हस्तकन्दुकम चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। तो प्रसन्ना प्रतियोगिताओं के विषय में बता रही है कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होगी। तो प्रसन्ना कहती है इनके अतिरिक्त, एतद अतिरिक्तम, इनके अतिरिक्त कबड्डी यानी पीछे जो खेल बताए थे उनके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम यानी जूडो कराटे होते हैं वैसे नियुद्धम यानी जूडो, क्रिकेट, पाद कंदुकम, पाद यानी पैर और कंदुकम यानी बॉल, पैर से मारने वाली बॉल। तो पाद कंदुकम यानी फुटबॉल, पैर से जो कंदुकम यानी बॉल खेली जाती है, पैर से खेली जाने वाली बॉल फुटबॉल। हस्त कंदुकम, हाथ से कंदुकम यानी जो बॉल खेली जाती है वो है वॉलीबॉल। चतुरंग, 4 रंगों वाली अर्थात चेस, शतरंज। इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति, आदि की प्रतियोगिताएं होगी। फिर से देखो एक बार। प्रसन्ना कहती है इनके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस या शतरंज बोल दो, आदि प्रतियोगिताएं होगी। तो इंदर कहता है हुमे किम त्वम न क्रीडसी, हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी। तव भगिनी तू मम पक्षे क्रीडती, हे हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में यानी मेरी टीम में खेलती है। तो भगिनी यानी बहन, तो हुमा बोलती है नहीं, मह्यम चलचित्र रोचते नहीं, मुझे तो सिनेमा अच्छा लगता है, यानी मुझे तो सिनेमा में रुचि है, खेल में नहीं है। हुमा कहती है नहीं, मुझे तो सिनेमा में रुचि है। चलचित्र यानी सिनेमा, फिल्म। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ मैं एक दर्शक के रूप में रहूंगी। परंतु अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, तो परंतु यहाँ मैं एक दर्शक के रूप में रहूंगी, अर्थात मैं यहाँ एक दर्शक के रूप में स्थित रहूंगी, अर्थात देखूंगी तुम्हारा खेल प्रतियोगिता। तो फैकन कहता है अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूरन कुत्र यानी कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ, अरे पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है। किम स कस्यामपि स्पर्धाया प्रतिभागी नास्ति, किम यानी क्या, अरे पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी, कस्यामपि, कस्याम प्लस अपि, अपि यानी भी, क्या वह किसी भी स्पर्धा का प्रतिभागी नहीं है। पूरन कहाँ है, क्या वो किसी भी प्रतियोगिता का प्रतिभागी नहीं है, अर्थात भाग नहीं ले रहा। तो रामचरण कहता है स द्रष्टुम न शक्नोति, स यानी वह, द्रष्टुम यानी देख नहीं सकता, वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, यानी वह देख नहीं सकता। तस्मै यानी उसके लिए, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, यानी पढ़ने के लिए भी हमारे विद्यालय में उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परम क्रीडायै प्रबन्धः नास्ति, परंतु
खेलने के लिए प्रबंध नहीं है, व्यवस्था नहीं है। यानी रामचरण जब कहता है पूरण के विषय में कि वह देख नहीं सकता, उसके लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, अर्थात अलग से व्यवस्था है, परंतु खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हुमा कहती है अयम कथम अपि न न्याय संगतः, यह तो किसी प्रकार से भी न्याय संगत यानी उचित नहीं है। न्याय संगत अर्थात उचित, यह तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। पूर्णः अर्थात पूर्ण, सक्षम यानी समर्थ है। पूर्ण क्या है? समर्थ है। परम प्रबंधस्य अभावात्, लेकिन व्यवस्था के अभाव में खेल नहीं सकता। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण समर्थ है, सक्षम है, परंतु प्रबंध के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में खेल नहीं सकता। तो इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं। यानी पूर्ण जैसे ही हमारे क्या है? तादृशानि, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वह क्या है? वह सब अन्यथा समर्थानि यानी भिन्न तरीके से योग्य है। यानी हमारे और भी ऐसे मित्र हैं जो क्या है? वस्तुतः अलग अलग प्रकार से वो भी क्या है? योग्य है। यानी किसी की किसी में रुचि है, किसी की किसी और विषय में रुचि है। इस प्रकार से सब अलग अलग अपने विषयों के अनुसार समर्थ है। फैकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य अर्थात प्रधानाध्यापक जी से मिलते हैं। हम सब प्रधानाचार्य से मिलते हैं। तम कथयामः, उन्हें कहते हैं शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, और मिलकर उनसे बात करते हैं, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। यानी जो अपने अलग अलग विषय में अलग अलग जगह पर जो भी योग्य है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, तो हम इस विषय में उनसे बात करेंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से ये हमने क्रीड़ा स्पर्धा पाठ पढ़ा। आप भी इसे पढ़ के देखेंगे और घर पे इसको हिंदी अनुवाद करेंगे। अब आप पाठ का हिंदी अनुवाद और उसके बाद अब इसके शब्दार्थ करेंगे। मैं बोल के बताती हूँ, आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। पाठ का नाम हेडिंग लगाएंगे और पाठ कौन सा है हेडिंग लगाएंगे, और फिर सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। स्पर्धा, जैसा कि मैंने बताया, स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं। स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं। यूयम, यूयम यानी तुम सब। वयम यानी हम सब। खेलिष्यामः, खेलेंगे, यानी जो भविष्य में कार्य होगा। खेलिष्यामः, खेलेंगे। मिलित्वा, मिलकर। नियुद्धम यानी जूडो, जूडो कराटे वाला जूडो। पादकंदुकम, पैर से खेले जाने वाली गेंद, फुटबॉल। हस्तकंदुकम, हाथ से खेली जाने वाली कंदुकम यानी गेंद, वॉलीबॉल। चतुरंगः, 4 रंगों वाली चेस या शतरंज। चलचित्रम यानी सिनेमा। चलचित्रम यानी सिनेमा, फिल्म। स्थास्यामि, रहूँगा या रहूँगी।
स्थित रहना या रहना। द्रष्टुम देखने के लिए, दृष्टि यानी दृष्टि या देखना। न्याय संगतः यानी उचित, न्याय के अनुरूप जो व्यवहार किया जाता है, न्याय संगत अर्थात उचित, और जो न्याय के अनुरूप नहीं हो वो अनुचित। तादृशानी अर्थात वैसे। अन्यथा समर्थानी अर्थात अन्यथा यानी अलग प्रकार से, भिन्न तरीके से, समर्थानी यानी योग्य। तो ये आपके शब्दार्थ है, कॉपी में करोगे ये शब्दार्थ। अब है अभ्यास। पाठ पढ़ लिया हमने, शब्दार्थ देखे। अब देखते हैं अभ्यास में से पहला प्रश्न, जिसमें क्या करना है, उच्चारणम कुरुत। इसमें क्या है, केवल उच्चारण करना है। ये आपको कॉपी में नहीं करना, केवल आपको उच्चारण यानी मैं बोलूँगी, आप साथ साथ अपनी किताब में से बोलेंगे इसको शुद्ध रूप से। अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयोः, अस्माकं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। तव, युवयोः। विसर्ग का जैसा कि मैंने कहा है ह के रूप में उच्चारण करते हैं। तव, युवयोः, युष्माकम। फिर से देखेंगे, अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयोः, अस्माकं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। तव, युवयोः, युष्माकं। इस प्रकार से उच्चारण करना है। तो अब बाकी अभ्यास प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना, स्वयं पढ़ना, शब्दार्थ कॉपी में करना और पाठ फिर से पढ़ के देखोगे। धन्यवाद।